हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन की एक श्रृंखला मैं आप सबके बीच लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में आज का एक ट्रांसलेशन आप सबके सामने हाजिर है। और ट्रांसलेशन करते वक्त आप सबसे पहले काम ये करा करिए कि कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ट्रांसलेशन को नोट किया करिए। और जो ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंट बातें, देखिए ट्रांसलेशन में क्यों आपके बीच लेके आया हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन में कुछ ऐसी बातें होती है, कॉमन बातें होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करनी है, ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो जो और स्टूडेंट्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक बार मैं हिंदी में इसको पढ़ देना चाहता हूं कि लिखा क्या है। देखिए 2014 में और 18 में ये ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पूछा जा चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, कुछ आपको इसमें नई चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सेंटेंस को देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको पहले ये देखना क्या ये कोई टेंस है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर किसी वाक्य में वर्ब मौजूद होती है तब तो या तो इंडेफिनिट होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर उसमें वर्ब मौजूद नहीं है तो यूज ऑफ इज एम आर या यूज ऑफ वाज वर होगा। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। यहां पर ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई वर्ब नहीं है। और अंत में क्या आया हुआ है, थे आया हुआ है। तो यूज ऑफ ये वाज और वर है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिंगुलर है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो यहां पर थे देखते हैं और वो वियर का प्रयोग कर देते हैं कि थे लगा हुआ है तो वर का प्रयोग करेंगे, वियर का प्रयोग करेंगे। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आपको किसका यूज करना है, आपको वाज का यूज करना है। तो आइए इसका बनाते हैं ट्रांसलेशन। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र ये आपका हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज क्या करनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहां पर किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, क्या थे, एक योग्य अध्यापक। तो आप देखिए योग्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे मीनिंग है, नोबल भी बोलते हैं, एबल भी बोलते हैं। अब आपको इसके पहले आर्टिकल का यूज करना है। तो एक आर्टिकल का वीडियो अपलोड है, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। एक योग्य अध्यापक, तो किसका प्रयोग करेंगे, एन एबल टीचर। तो आपका पहला ट्रांसलेशन क्या हो गया पहले सेंटेंस का, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। ये यूज ऑफ वाज और वर था और सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। देखिए यहां पर भी थे आया है, ये भी पास्ट टेंस है क्योंकि थे वर्ड आया हुआ है। बट यहां पर देखिए ते शब्द आया हुआ है। तो आप सबको पहचान तो मालूम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और आप सब जानते हो कि यहां पर देखिए वर्ब भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये टेंस है। और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट फ्रेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो कई विद्यार्थी, तो यहां पर कई का इस क्या होगा, मेनी। तो हो जाएगा मेनी स्टूडेंट, ठीक है, मेनी स्टूडेंट। कई विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स भी आप कर सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स। देखिए पढ़ने आते थे, ठीक है। आना किसके मीन्स होता है, आना आप सब जानते हो, कम मीन्स आना। लेकिन आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि दिस इज ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स केम, बहुत सारे विद्यार्थी आते थे, ठीक है। टू हिम, उनके पास, बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास आते थे। किस लिए आते थे, पढ़ने आते थे। तो किसका प्रयोग करेंगे, टू स्टडी। तो मेनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी, बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। ये आपको लाइन कुछ लंबी लग रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको टेंस पहचानना है। लिखी वर्ब मौजूद है, इसका मतलब एक कोई टेंस होगा। और लिखी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, घटना हो चुकी है। आप सब जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको कर्ता पहचानना है। कर्ता आप कैसे पहचानेंगे, देखिए जो काम किया जाता है वर्ब, ठीक है। अब इस काम को लिखने का काम कर कौन रहा है, विद्यासागर जी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्यासागर।
विद्यासागर हो गया। अब देखिए आप इतना बड़ा सेंटेंस है कि बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब आपको वर्ब लगानी है। तो विद्यासागर जी ने क्या किया, लिखा। तो राइट मींस लिखना, बट आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, रोट लिखेंगे। तो विद्यासागर रोट, विद्यासागर जी ने लिखी। क्या लिखी, व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट ए बुक, एक पुस्तक लिखी। पुस्तक किसकी थी, ऑफ ग्रामर, GRAMMAR। स्टूडेंट्स यहां भी मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग में, यहां पर ई लिख देते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग भरने में भी जो है ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ ग्रामर, किसके लिए, विद्यार्थियों के सुविधा के लिए। तो फॉर द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो गया कि विद्यासागर रोट, विद्यासागर जी ने लिखी। क्या लिखी, ए बुक, एक किताब, एक पुस्तक, किसकी, ऑफ ग्रामर, व्याकरण की, फॉर द कंफर्ट, आराम के लिए, सुविधा के लिए, ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की। लास्ट जो आपका सेंटेंस वो क्या कहता है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो पहले तो आपको टेंस पहचानना है। एक बात मैं आपको और बता दूं फ्रेंड कि जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो अक्सर पास्ट टेंस में होता है, अक्सर पास्ट टेंस में होता है। मतलब मान के चलिए कि 60-80% आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो पास्ट में ही होता है। कार्य किए, यहां पर भी वर्ब मौजूद है। दिस इज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको कर्ता पहचानना है, उन्होंने। ये उन्होंने शब्द किसके लिए आया हुआ है, ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए आया हुआ है। सिंगुलर है तो आप किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता हो गया ही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो सबसे पहले आप किसका बनाएंगे, उन्होंने अनेक कार्य किए। तो डू मींस करना और सेकंड फॉर्म होता है डिड। ही डिड, उन्होंने किए, क्या किए, अनेक कार्य, मेनी वर्क। ही डिड मेनी वर्क। ये आपका हो गया सब्जेक्ट ही, ये आपकी हो गई वर्क की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ही डिड मेनी वर्क, उन्होंने अनेक काम किए, किसके लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए। तो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ किसके, एजुकेशन। तो सिंपल सा आपका ट्रांसलेशन बन गया कि ही डिड मेनी वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। एक बार देख लेते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज एन एबल टीचर, मेनी स्टूडेंट केम टू हिम टू स्टडी। विद्यासागर wrote a book of grammar for the comfort of his student. He did many work for the progress of education. एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो अक्सर पास्ट टेंस में होगा। और दूसरी बात, आपके ट्रांसलेशन में अक्सर आपको यूज ऑफ इज, एम आर और यूज ऑफ वाज और वर का प्रयोग मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रांसलेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो अब तो कर ही लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।